कहते हैं युद्ध में शत्रु को कभी भी दुर्बल नहीं समझना चाहिए। योद्धा के लिए युद्ध करने से बड़ी चुनौती होती है युद्ध ना करना। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 3, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि बजरंगबली ने लंका के अंदर किस प्रकार प्रवेश करने की योजना बनाई। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। जो वास्तविक योद्धा होते हैं वो युद्ध को जहां तक संभव हो टालने का प्रयास करते हैं। वो युद्ध तभी छेड़ते हैं जब या तो उनका प्रतिद्वंदी आक्रामक हो या फिर शांति का कोई विकल्प बचा ही ना हो। बजरंगबली अति बलशाली थे और किसी भी राक्षस पर विजय प्राप्त कर लेना उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो समझते थे कि युद्ध जहां तक संभव हो टाला जाना चाहिए। यदि युक्ति से किसी समस्या का हल निकल सकता है तो युक्ति को युद्ध से पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 2 श्लोक संख्या 39 में हनुमान जी कहते हैं, भूताश्चार्था विपद्यन्ते देश काल विरोधिता विक्लबम दूत मासाद्य तमह सूर्योदये यथा। किसी विवेकहीन दूत द्वारा देश और काल के विपरीत अर्थात समय और स्थान के विपरीत कार्य करने से बनी हुई योजना भी बिगड़ जाती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे ऐसी कोई मूर्खता नहीं करनी चाहिए जिससे रावण सजग हो जाए और श्री राम का कार्य बिगड़ जाए। हनुमान जी जब लंका का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि कितनी बड़ी संख्या में राक्षस लंका की रक्षा करने में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक हों या लंका के सामान्य नागरिक, वो अत्यंत बलशाली हैं तथा शस्त्र व युद्ध विद्या में निपुण हैं। कहते हैं युद्ध में शत्रु को कभी भी दुर्बल नहीं समझना चाहिए। स्वयं के आत्मबल पर विश्वास होना एक बात है और शत्रु के बल से सचेत रहना एक बात है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को अपने बल पर किसी भी प्रकार का कोई संशय था, लेकिन किसी युद्ध को जीतने के लिए केवल अपने बल का विश्वास नहीं बल्कि शत्रु के बल का आकलन भी उतना ही आवश्यक होता है। लंका व लंकापति रावण तो प्रसिद्ध ही अपनी माया के लिए थे। जैसा आपको आंखों से दिखाई देता है आवश्यक नहीं कि वास्तविकता वैसी ही। लेकिन युद्ध की ये नीति सदा रही है कि शत्रु के हर प्रत्यक्ष परोक्ष वार के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में हनुमान जी ने सोचा कि जहां तक संभव हो युद्ध किए बिना ही अपना कार्य संपन्न करके लौट जाएं। लेकिन ऐसा करना किसी भी योद्धा के लिए आसान नहीं होता। आपकी बाजुओं में बहता हुआ रक्त आपको उद्वेलित करता है कि आप उस बाहुबल का प्रयोग करके तुरंत ही शत्रु की चुनौती को समाप्त करें। उस वेग को रोकने के लिए अदम्य साहस और नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। योद्धा के लिए युद्ध करने से बड़ी चुनौती होती है युद्ध ना करना, और सर्वश्रेष्ठ योद्धा हनुमान जी इसके लिए भी तैयार थे। गोस्वामी जी कहते हैं, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार।
बहुतायत संख्या में नगर के रखवाले देखकर कपिश्रेष्ठ मारुति नंदन ने अपने मन में विचार किया कि संघर्ष से बचने के लिए मैं एक अति लघु रूप धर लेता हूँ और रात्रि के समय इस नगरी में प्रवेश करता हूँ। इससे मेरे प्रवेश का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा, किसी से संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने सीता जी की खोज निकाल ली। हनुमान जी के लिए ये बड़ी चुनौती रही होगी, क्योंकि एक तो इतने दिनों से वन में भटक भटक कर निराशा और कुंठा के भाव उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। बहुत समय तक लक्ष्य से दूर रहने के बाद जब लक्ष्य आपको सामने दिखाई देने लगता है तो बड़ी संभावना है कि आप अपना धैर्य खो दें और तुरंत लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा करें। पर ऐसे में दूरदर्शी व्यक्ति संयम को बनाए रखता है। वह त्वरित लाभ और छोटे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने अंतिम लक्ष्य की अनदेखी नहीं करता है। वो वही निर्णय लेता है जो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुचित हो। हनुमान जी ने भी अंतिम युद्ध के हित में तात्कालिक युद्ध से बचने का निर्णय लिया और छोटा वेश बनाकर रात को लंका में प्रवेश किया। तो आज के दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि विवेक खोकर कार्य को बिगाड़ने से अच्छा है धैर्य और युक्ति के साथ काम निकालना। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है जिम जाने वालों के नाम। देखिए, लंबा चौड़ा होने के बहुत लाभ हैं, लेकिन कुछ लाभ पतला दुबला होने के भी हैं। जैसे एक कार की पिछले वाली सीट पर 4 पतले लोग आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन जिम वाले 3 भी बैठाना मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए, ये चोर एक शराब की दुकान में जो जाली लगी होती है जिससे केवल पैसों का आदान प्रदान हो सकता है, उसी से चोरी करके निकल गया। मैंने तो इन चौपाइयों को आप तक पहुंचा दिया, इन्हें आगे बढ़ाने की है अब आपकी बारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।